बिफोर दैट मैं आपको जल्दी से नसीम शाह की आप बैटिंग की बात करें, हम टेल एंडर्स की बात करें थे, नो डाउट नसीम रियली बैटेड वेल। बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि अब नसीम शाह को अपने आप को ऑलराउंडर कहना चाहिए, नॉट अ बॉलर, बट बहुत तारीफ हुई उनके फुटवर्क की, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे। बट वो जब वो बॉलिंग करने आए उनको जिस मैच के एंड की तरफ उनको क्रैम्प्स पड़ गए। अब उनकी क्या है अपडेट है, हमें ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल इमरान। सुहेल, आपके पास कुछ न्यूज़ आई हैं ऑस्ट्रेलिया से अबाउट नसीम शाह, क्या वो सेकंड ओडीआई के लिए फिट हुए हैं, नहीं है, व्हाट्स गोइंग ऑन? जी फातिमा, क्रैम्प्स का शिकार हुए थे नसीम शाह अपने 8वें ओवर में, और कल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़े जो लोग हैं उनसे ये जानने की कोशिश की थी, तो उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि नसीम शाह को सिर्फ क्रैम्प्स हैं और इतनी तशवीशनाक बात नहीं। आज जब टीम एडिलेड पहुंची है तो फिर हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पहले से खासे बेहतर महसूस कर रहे हैं और आज भी आराम किया जाएगा, फिर 2 दिन का वक्फा है, फिर मैच है, तो उनको असेस किया जाएगा जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन होगा उसमें। लेकिन अब बेहतर महसूस कर रहे हैं अपने क्रैम्प्स के हवाले से, और क्योंकि एडिलेड की जो पिच है और उसको देखा जाएगा, और उसके बाद यही भी गौर किया जा रहा है कि एक स्पिनर रेगुलर हैं जो 2 स्पिनर पाकिस्तान टीम में शामिल हैं, उनमें से किसी एक को मौका दिया जाए वहां की पिच को देखने के बाद, तो फिर नसीम शाह या मोहम्मद हसनैन में से एक फास्ट बॉलर को जो है वो आराम कराने के लिए गौर किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम तर जो फैसला है ये नसीम शाह की असेसमेंट के बाद और एडिलेड की पिच देखने के बाद किया जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक हेल्थ कम्स फर्स्ट एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। अब क्योंकि जुम्मे में अभी टाइम है, सो वी होप ही रिकवर्स बिफोर दैट। और जो हम बात कर रहे थे राशिद, आपके पास हम लोग आते हैं, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान, आपने हमें अपडेट दी। सिक्कू जो सजेशंस दे रहे थे, वही है कि आपने किस तरह अडेप्ट करेंगे ओवल की कंडीशंस को, आई मीन एडिलेड के ओवल को, आपको उसकी पिच से एडजस्ट करना है, अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली बनानी है। तो सिक्कू ने जो सजेशंस दिए, आप उसके बारे में क्या कहेंगे, जिसमें रिजवान को प्रमोट कर रहे हैं? देखें, सिकंदर भाई ने जो सजेशन दिए टीम के 15 के स्क्वाड को देख के दी है जी, क्योंकि लिमिटेड प्लेयर्स हैं उसमें। जब एक दफ़ा टीम अनाउंस हुई थी जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए, T20 ओडीआई के लिए टीम अनाउंस हो गई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी सेम डे में हुए, सो मैनी प्लेयर्स आ गए माइंड में कि क्या टीम जा रही है क्या नहीं जा रही है। फिर अब जब हम एक एक मैच के ऊपर तबसरा कर रहे हैं तो हमें मालूम चल रहा है कि यार ये टीम तो प्लेइंग 11 बनाई गई है, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो तो टीम के अंदर का हिस्सा नहीं बन रहे। तो सिकंदर भाई सोचने पे मजबूर हो गए यार ओपनर कौन हो सकता है, क्योंकि इमाम को हम छोड़ के गए, फखर भी नहीं है, शान मसूद एक ऑप्शन थे हमारे पास, जो ऑप्शन बेटर थे वो हम लेके नहीं गए। हसीबुल्ला को मैं विकेट कीपर बनाना चाहता हूँ या बैट्समैन बनाना चाहता हूँ, मैं क्लियर नहीं। नियाजी को हमने प्लेइंग 11 में डाला, 7वां बैट्समैन डाल दिया, तो अनबैलेंस टीम हो गई। तो सिकंदर भाई इस वजह से मजबूरन मेरे ख्याल से ये चीज आई है कि यार इसको ओपन करा दें तो ज्यादा बेहतर है। सही कह रहे लेकिन ये चीज है कि अगर 2 प्लेयर जिसके 12-13 एक वनडे अब्दुल्ला शफीक के बल्ले पे बॉल आ रही है, साइम अय्यूब को चांस दिया है, रन दोनों से नहीं हो रहे जिसकी तवक्को होती है। अब काफी अर्से से अहमद शहजाद भी यही बात कर रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर को चांस नहीं दिया गया इतने फेलियर के ऊपर। तो अभी भी हमारा इस मौके पे भी ये मौक़िफ़ है कि यार नहीं चलो 2 वनडे तो देने चाहिए, तीसरे पे हम ट्राई कर रहे हैं। ऑप्शन बुरा नहीं है क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास कि तीसरा ओपनर कौन है, तो इनको लेके आया जाए। लेकिन मैंने जहां तक देखा विकेट कीपर्स जो होते हैं 50 ओवर जब कीपिंग करते हैं वो दूसरे ही होते हैं। एडम गिलक्रिस्ट हो गया, कालू वितराना हो गया या सांगाकारा हो गया, 50 ओवर कीपिंग करने के बाद ओपन कर सकते हैं। रिजवान का मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो शायद T20 में तो कर सकते हैं, लेकिन ओडीआई में 50 ओवर कीपिंग करने के बाद बैटिंग करना थोड़ा सा निस्बतन मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑप्शन इसलिए है कि ऑप्शन ही नहीं है कोई। एब्सोल्युटली, एंड वाज सच अ वैलिड पॉइंट। एंड अहमद, आई थिंक द होल डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट या बातें सब कुछ यही थी कि अब्दुल्ला शफीक और साइम की नई जेलिंग करे, या वो बहुत से लोग कह रहे हैं अब्दुल्ला शफीक बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर पे प्रेशर डालते हैं। सो दैट थिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट। तो आई मीन जिस तरह राशिद भी कह रहे हैं वी हैव नो अदर ऑप्शन, तो एक और मैच तो देना चाहिए इनको। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं, हमने कल भी यही बात की थी, एक और के बजाय अगले 2 जितने भी हैं आप इनको दे दीजिए। मेरे हिसाब से तो आपको इन सीरीज के ऊपर जिम्बाब्वे के सीरीज पे, साउथ अफ्रीका सीरीज में ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट, आपको उस माइंडसेट से आना चाहिए था
उन प्लेयर्स के साथ आना चाहिए था जिनको आप चैंपियंस ट्रॉफी में फिट करता हुआ देख रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ही यही है, हम एक स्टेप पीछे रहते हैं हमेशा। लोग अब जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, उनका जो है ना, ट्रेविस हेड नहीं खेल रहा, जॉश हेजलवुड नहीं खेल रहे, उनके मिचेल मार्श नहीं खेल रहे, उनके स्टोइनिस नहीं खेल रहे। ये सब पता है क्यों नहीं खेल रहे? ये इसलिए नहीं खेल रहे कि वो अपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो बड़ा आईसीसी का इवेंट आना है, उसके लिए अपनी टीम बना रहे हैं। और हम जो है ना, सिर्फ लोगों को चेक ही कर रहे होते हैं कि ये सीरीज में ये चल जाए, उसमें वो चल जाए, नहीं चलेगा तो इसको डाल देंगे। इवेंचुअली होना पता है क्या है? क्या ही अच्छी बात होती कि फखर जमान के एजेंट ने वो ट्वीट ना किया होता और फखर जमान हमारे पास अवेलेबल होते तो यहाँ पे ओपन कर रहे होते। लेकिन अब वो नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी थी कि आप जो अपने डोमेस्टिक में कोई प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस की है, आप उनको डाल सकते थे। क्योंकि बारहा फेलियर आ रहे हैं, वो आप प्लेयर के साथ ज्यादती करते हैं, आप अब्दुल्ला शफीक के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप साइम अयूब के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप इतने मैचेस के फेलियर्स के बाद जब उनको निकालेंगे, उनका कमबैक भी नहीं होना। दोनों जवान हैं, दोनों यंग हैं, आप मौका देते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है, नहीं डिलीवर कर पाए। हम सबके साथ यही होता है, हम डोमेस्टिक में जाते हैं, टॉप करते हैं, एक आधे साल बाद दोबारा आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इतना गंदा होके बाहर हो जाएंगे तो आपको लोग भूलेंगे नहीं, आपका कमबैक भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें वो प्लेयर्स चाहिए थे कि जो हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के ओपन करते हुए नजर आए, एक कॉन्फिडेंस उनमें भी आ जाए, एक तसलसल मिल जाए उनको। लेकिन नहीं, हम हमेशा की तरह एक स्टेप पीछे ही चल रहे हैं दुनिया से। एंड you know, we so much to talk about. पाकिस्तानी bowling भी अच्छी थी, but in patches. And of course हमने fielding की भी बात करनी है, the miss fields that we need to talk about. मगर एडिलेड में ये short pitch bowling नहीं चलेगी, हमारे experts कह रहे हैं।